षड बीस तुरुक्ति का भी ईशान मास को हेमधान के 6 रति का एक मास मासी के पर्याय हेम दौर धान्य भी है। 6 वंशी की एक मरीची और 6 मरीची की एक राई, 3 राई की एक सरसों, 8 सरसों का एक जौ और 4 जौ की एक गुंजा यानी रति होती है। षड बीस तुरुक्ति का भी ईशान मास को हेमधान्य कौ मासी का परिमाण है ये 6 रति का एक मासा। मासी के पर्याय हेम और धान्य भी है। श्लोक नंबर 19 मास चतुर्भि षाण स्याद्धरण स निगद्यते टंक स एव कतिस्तद्रम कोल उच्यते क्षुद्र को वटकस्य द्रंक्षण से निगद्यते। 4 मासे का एक षाण, षाण के प्राय शब्द धरण व टंक भी है। 2 षाण का एक कोल यानी कि 4 मासे का एक षाण और 2 षाण का एक कोल। कोल का शब्द क्षुद्र वटक और द्रंक्षण है। कोल का नाम वेर भी है। 2 षाण का एक कोल यानी कि 2 षाण का एक कोल और 2 कोल का एक तोड़ा। कोल दयम च स्कर्षस्यात् प्रोक्त से पाणी मानिका। अक्षय पिचु पाणी तलम किंचित पाणी च तिंदुकम विडाल पदकम चैव तथा षोडशिका मता। कर मध्यो हंस पदम सुवर्णम कवल ग्रह उदुम्बरम च पर्यायी कर्षेव निगद्यते। 2 कोल का एक क्रश होता है। पहले बेर का साइज बड़ा भी होता है और बेर का जो छोटा साइज बेर का होता है उसके 2 बेर का एक कोल। बड़े बेर का एक तोड़ा और 2 छोटे बेर का एक तोड़ा और कोल का एक क्रश कहते हैं एक तोड़ा। एक तोड़े के जो पर्यायवाची शब्द हैं अक्षय यानी बहेड़ा। बहेड़े के समान भी अक्ष होता है। बहेड़े के समान भी एक तोड़ा होता है। पाणी तलय किंचित पाणी तिंदुक विडाल पदक षोडशिका कर मध्य हंस पद सुवर्ण कवल ग्रह उदुम्बर। हथेली के बराबर होने से पाणी तल, तेंदुक के फल होने के समान तेंदुक के फल के समान तिंदुक है और 3 उंगली से ग्रहण करने की विडाल पदक। 16 मासे होने से षोडशिका। एक तोड़ा में 16 मासा होने से षोडशिका। कर मध्य गुल्लर के फल के समान होने से उदुम्बर भी कहते हैं यानी कि एक तोड़ा के पर्यायवाची शब्द है ये। कोल द्वयम च कर्ष स्यात् स प्रोक्त पाणी मानिका। अक्षय पिचु पाणी तलम किंचित पाणी च तिंदुकम विडाल पदकम चैव तथा षोडशिका मता। कर मध्यो हंस पदम सुवर्णम कवल ग्रह उदम्बरम च पर्यायी कर्षेव निगद्यते। ये मान शारंग संगीता में है और जो पढ़ेंगे संस्कृत के आगे हो सकता है। अब तो कोई पढ़ने वाला न हो, मेरे को भी कोई मूर्ख समझ ले, लेकिन आगे जो प्रयास है ना मेरा बहुत सफल होगा और जो पढ़ने वाले होंगे आगे संस्कृत की तरफ भी लोग आकर्षित होंगे, बच्चे होंगे और पढ़ेंगे, आयुर्वेद को पढ़ेंगे। तो शारंग संगीता में मैं इसलिए कर रहा हूँ कि शारंग संगीता, चरक संगीता, सुश्रुत संगीता, माधव निदान, अष्टांग हृदय में सबका अनुवाद करने की कोशिश करूँगा। और मुझे माता सरस्वती से, भगवती से पूरी प्रार्थना है और विनती है कि मेरे कार्य को सफल और मैं सफल भी हूँ। धीरे धीरे मेरा इसी की तरफ मन भी जागृत हो रहा है कि कुछ कर दूँ। ठीक है ना। अब तो शायद मेरे को कोई मेरे इसको लाइक करे ना करे, लेकिन आगे जो पढ़ेंगे बच्चे मेरे इसको जरूर लाइक करेंगे। अच्छा जी, श्लोक नंबर 23 अर्धपल व पल का परिमाण। स्यात् कर्षाभ्याम अर्धपलम। 2 क्रश का एक अर्धपल होता है जिसके पर्याय शब्द सुक्ति व अष्टमी का है। स्यात् कृशाभ्याम अर्धपलम सुक्तिरष्टमी का तथा
सुक्तिभ्याम च पलम गे मुष्टिम मुष्टिराम्रम चतुर्थी पर कुंचा षोडशी विल्लवम पल्लवम कृत्य थे। दो क्रस का एक अर्ध पल होता है और उसका पर्याय शब्द अर्ध पल का सुक्ति अष्टमी का है और दो अर्ध पल का एक पल होता है। इसके शब्द मुष्टि आम्र चतुर्थी का तो षोडशी विल्लव है। यहाँ के जो मापतोल होंगे और जो कोई ग्रंथ पढ़ेगा तो उसके बाद उसका इसका ज्ञान जरूर होगा। और ये है श्लोक नंबर 25। पला प्रसृति से लेकर मानिका पर्यंत का परिमाण। पलाभ्याम प्रस्थिर्या प्रस्थ से निगद्यते प्रस्थिर्भ्याम अंजलिशाद कुड़वो अर्धस्राव कष्टामानं च सैगे कुड़वाभ्याम च मानिका श्रावष्टम तद्गे अमत्र विचक्षण। एक पल की दो पल की एक प्रसृति फैली उंगलियों वाली हथेली, उसी का पर्याय शब्द प्रसृत है। दो प्रसृति की एक अंजलि जिसका शब्द कुड़व पाव शेर अर्ध श्राव और अष्टमान है। कुड़व की दो कुड़व की एक बालिका जिनके प्राय श्राव और अष्टपल है। एक श्राव के 128 टंक होते हैं। एक श्राव के 128 टंक होते हैं। टंक देखो कहाँ आया था। 4 मासे का एक साण है। साण के प्रयास धरण 4 मासे का एक टंक होता है और एक शराब के 128 टंक होते हैं। तो देखो एक शराब में कितने टंक हो गए, कितने मासी हो गए हैं। तो मास चतुर्भी साण धरण से निगत है। 6 गुरती का एक मासा और 4 मासे का एक साण। मासा लगभग 1 ग्राम के नजदीक होता है। तो जो शराब का अगर नाम आए शराब मापतोल में तो उसके 128 टंक होते हैं। प्रस्तव आढक का परिमाण शरावाभ्याम भवेत प्रशस्त चतुःप्रस्थैस् तथा आढकम भाजनम कंशपात्रम च चतुष्षष्टिफलम च तथा। 2 शराब का एक शेर होता है। ठीक है, देखो शेर आ गया। 2 शराब का, एक शराब में 128 टंक है और 2 शराब में हो गया 256 टंक हो। 2 शराब का एक शेर और 4 प्रस्थ का एक आढक है जिसके प्रस्थ भाजन और कंस पात्र है। एक आढक 64 पल का होता है। ठीक है ना। 2 पल की एक प्रसृति होती है। अब अर्ध पल व पल का देखो। एक आढक 64 पल का होता है और पल कितने का होता है देखो। पल अब मैंने कुछ देर पहले बताया था। 2 क्रस का एक अर्ध पल। ठीक है, 2 तोड़े का एक अर्ध पल और 4 तोड़ा का दो क्रस का अर्ध पल जिसके प्राय शब्द सुक्ति का अष्टमी का है और 2 पल का 2 क्रस का एक अर्ध पल और 2 अर्ध पल का एक पल। और क्रस किसको कहते हैं? क्रस कहते हैं हम तोड़े को। 2 तोड़ा का एक अर्ध पल और 2 अर्ध पल का एक पल। ठीक है, और 2 पल की एक प्रसृति। ठीक है, एक आढक 64 पल का होता है। द्रोण से लेकर द्रोणित का परिमाण चतुर्विराट कई द्रोण है। कलशो नल उन्मानस घटोराशीर द्रोण पर्याय संज्ञा का। द्रोणाभ्याम सूर्य कुंभ चतुष्षष्टि श्राव का। सूर्याभ्याम
शूर्पाभ्याम च विद्रोणी वाही गोणी च सा स्मृता। 4 अड्डक का एक द्रोण यानी धूण, कलश नलवण उन्मन उन्मान घट शक्ति राशि ये है। राशि जिन्होंने पहले हमारे क्या 2 द्रोण का एक सूर्प जिसका शब्द कुंभ और उसके 64 शराब होते हैं। 2 सूर्प की एक द्रोणी जिसका शब्द वायुगोणी। खारी का परिमाण द्रोणी चतुष्टयम खारी कथिता सूक्ष्म बुद्धि। सूक्ष्म बुद्धि वाले क्या करते हैं 4 द्रोणी की एक खारी। चतुष सर्पलिका क्षणवत्याधिका चसा। 4 द्रोणी की खारी जिसमें 4096 पल होते हैं। ठीक है। अब भार व तुला का परिमाण पला नाम दिवी सहस्रम च भार एक प्रकीर्तित है। तुला पल शतम गेया सर्वत्र समय निश्चय। 2000 पल का एक भार होता है और 100 पल की एक तुला होती है, ऐसा सर्वत्र सिद्धांत है। अन्यत्र भी कहा तुला पल शतम तासाम विंशति भारोच्यते। खारी भार द्वे नैव स्मृता षड भाजने का पूर्व में कहे मान का सुख बोधार्थ एक श्लोक कहते हैं। ये है या मानो मास टंक अक्ष बिलवाणी कुड़ प्रस्ताडकम राशि ग्रोणी खारी केती यथोत्तर चतुर्गुणा। मासे से लेकर खारी तक के एक दूसरे का वजन होता है, वो 4 गुना होता है। मासे का टंक 4 का, टंक का अक्ष यानी कि तोड़ा, फिर बिल्व कुड़ प्रस्थाडकम 1 से 4 बढ़ दिए जाते हैं। राशि ग्रोणी खारी कहती यथेत्र चतुर्गुणा 1 से 4 गुण के। 4 मासे का एक टंक, 4 टंक का एक अक्ष, और 4 अक्ष का एक बिलवानी, 4 बिलवानी का एक कुड़व, और 4 कुड़व का एक प्रस्थ, और 4 प्रस्थ का एक आडक। ठीक है। और 4 आडक की एक राशि, और 4 राशि की एक गोणी, और 4 गोणी की एक खारी। ये यथेत्र चतुर्गुणा है। यहाँ तक का मान है, समझने के लिए आराम से समझें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और फिर भाई शराब कुड़व ये मास टंक अक्ष बिलवाणी जहाँ भी आयुर्वेद में लिखे थे कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इन पर बिल्कुल साधारण ध्यान से सोचने की जरूरत है और चारों चलेगा। अब इसमें कहेगा गीली और सूखी औषधि व दूध आदि पतले द्रव्यों का मान। ये तो हो गया भाई, जैसे हमने कोशिश ले ली वही मास टंक जो गीली है तरल पदार्थ है, उन पतले पदार्थों का मान। गुंजादिमानम आरभ्य यावत् स्यात् कुड़वस्थिति द्रवार्द्र सूक्ष्म द्रव्याणाम तावन्मानम समम मतम प्रस्तादिमानम आरभ्य द्विगुणम तद्द्रवाद्रयो मानम तथा तुलास्तु द्विगुण कवचिन्मतम। जल आदि जितने पतले पदार्थ हैं उनकी गिल्ली अथवा ताजी और सूखी अर्थात छाछ कर ली है, उस तो गुंजा से लेकर कुड़व तक समान लेनी चाहिए। और प्रस से लेकर तुला तक जल आदि पतले पदार्थ गिली पदार्थ को तोल धुना लेना चाहिए। तुला से लेकर द्रोण पर्यंत तक जो तोल है उसमें द्रव व गीली औषधियों को दूना लेने का प्रमाण न मिलने से उनको सूखी औषधि के समान ही लेना उचित है। शुष्क द्रव्य से या मात्रा तवादृश्य द्विगुणा ही सा शुष्क से गुरु तीक्षण तो तस्मादर्धम प्रयोजित, उनका आधा प्रयोग करे भाई। अच्छा, अब मास टंक अक्ष पिलवानी तक तो मैं गए। कुड़ु प्रस्थात कुड़व कैसे बनाए? मृद वृक्षण वेणु लोहा दैर भांडम या चतुरंगलम विस्तृम च तथौच्चम च तन्मानम कुड़वम बदे। 4 आंगल चौड़े उतने ही गहरी मिट्टी दूब वृक्ष बांस या लोहे के पात्र की कुड़व संज्ञा है। यह मान पतले पदार्थों के लिए जाना, जिस प्रकार हमारे दूध के लिए जो आजकल तो लीटर आधा लीटर है उसी पर कुड़व का भी बना है। प्रयोग के प्रथम औषध के नाम से विशिष्ट प्रयोगों का नाम देना। यद औषधम तु प्रथम यस्य योगस्य कथ्यते तन्नाम नैव स योगो ही कथ्यते असो विनिश्चय। जिस प्रयोग में यद औषधम तु प्रथमम,
जिस औषधि के जिस प्रयोग में जिस औषधि का नाम पल दिया गया है उस प्रयोग को उसी औषधि के नाम से लिखा है, जैसे अमृतादि घृतरासनादि कवात है। तन्नाम नैव संयोगो ही कथ्यते सो विनिश्चय, ऐसा विनिश्चय किया है। इस कारण उस प्रयोग का नाम वही रखा है। रासनादि कवात में प्रथम रासना रखी है इसी से, इससे उस कवात का नाम भी रासना कवात है। अमृतारिष्ट है, बलारिष्ट है, ठीक है ना। अथ कलिंग परिभाषा, वो तो मागधी यमान था और ये कालिंग यमान है, ये कोई विशेष नहीं चला हमारे भारत में, ठीक है ना। तो लगभग ज्यादा वेदों ने यही लिया है। स्थितिर्नास्ते मात्रा कालम अग्नि वयोबलम प्रकृतिम दोष देशो च दृष्ट्वा मात्रम प्रयोजित, यानी कि औषधि भक्षण की मात्रा निश्चित रूप से शिथिल नहीं की जा सकती। इस कारण से काल, शीतोष्ण, वर्षात्वा समय, जठराग्नि, मंद, तीक्ष्ण, विषम, सम, बल, वय प्रकृति दोष देश में विचार करके मात्रा की कल्पना करे। भक्षणार्थ प्रथम कही गई कलिंग परिभाषा को दिखाते हैं। यतो मंदाग्रयो हर्षवाहीन सत्वा नरा कलौ, यानी कलयुग में लोग मंदाग्नि शरीर से छोटे दुर्बल हो गए, इस कारण से उनके योग्य औषध वेदों के बने। अतस्तु माता तद योग्य प्रोचते सुज्ञ समेत, यानी कि उनके सदवेदों के माने की औषधियों की मात्रा कहते हैं। अच्छा, कलिंग परिभाषा का तोल के यवो द्वादश वीर गोर सर्पै प्रोच्यते बुद्धै, यवद्वेन गुंजा छात्री गुंजोत्बल उच्यते, मासो गुंजा वीर अष्टा वीर सप्त वीर वा भवेत क्वचित, स्या चतुर्मास कई साण से निष्कंटक है एव च, गद्याणो मास कई षड्वी कर्ष स्याद 10 मास कई, चतुष्कर्षै फलम प्रोक्तम 10 क्षणमितं बुद्ध चतुष्फलैश्च कूढ़म प्रस्ताद्या पूर्वान मता। और फिर पूर्व की तरह है 12 सफेद सरसों का एक जो, और 2 जो की एक गुंजा, और 3 गुंजा का एक बल, 8 गुंजा का एक मास, ठीक है। कहीं कहीं 7 गुंजा का एक मास समझा, 4 मासे का एक शाण जिसके बाद निष्कवटंक है, 6 मासे का एक गद्यान, 10 मासे का एक करस, 4 करस का एक पल जिसके 10 क्षण होते हैं, और 4 पल का एक कुड़ होता है। शेष प्रातिकों मान मागध परिभाषा अनुसार की लेना, ऐसा पता है। तो इसको तो कोई ज़्यादा नहीं चला, ये तो हमारे भारत में भी कलिंग का मान तो ज़्यादातर मागधी मतलब मान के द्विविध वेद। इसके बारे में क्या गया है, ये श्लोक नंबर 42 है। कालिंगम मागधम चैति द्विविधम मानम उच्यते, कालिंगम मागधम च इति द्विविधम मानम उच्यते, यानी 2 प्रकार का मान किया। कालिंगान मागधम श्रेष्ठम, कलिंग से श्रेष्ठ मान मागध का बताया। श्रेष्ठम मानम मान विदो विदुहु, यानी कि जो वेद हैं, ज्ञाता वेद हैं, वह मगध के मान को श्रेष्ठ मानते हैं। यहां तक तो मान था, और अब बताया क्या बताया, औषधियों का युक्त अयुक्त विचार। नवान्य ही योजनी द्रवणी अखिल कर्मसु सभी कार्यों में नई औषधि की योजना करे, परंतु क्या बिना विडंग कृष्णाभ्याम गुड़ धान्य याजय माक्षी कही, यानी कि संपूर्ण कार्यों में नई औषधि की योजना करे, परंतु वाय विडंग पिप्पल गुड़ अन्न शहद और घी है, विडंग कृष्णाभ्याम, ठीक, यानी कि पिप्पल, गुड़, धान्य, अन्न, याज्य, शहद और याज्य घी और माक्षी कही है, ये चीज पुरानी ही लेना। अच्छा, ताजे प्रतिकृत नहीं लेना चाहिए, ऐसे द्रव है, देखो भाई ये ताजा लेने चाहिए। गुड़ुचि गिलोय कुटज कूड़ा वाशा कुष्मांडम च सतावरी अश्वगंधा सहचरी, ठीक है, शतपुष्पा प्रसारिणी प्रयुक्तव्य सदैव आर्द्रा देवगुणा नय कार्य। गिलोय, कूड़ा, वासा, कुष्मांड, पेठा, सफेद कोड़ा, शतावरी, अश्वगंधा,
सहचरी पिया बासा सतपुष्पा सौंप प्रसारणी गंध मदाली प्रयोगतव्या सदैव आर्द्रा, ये सदैव प्रयोग आर्द्रा आर्द्रा गीली करनी चाहिए। द्विगुणा नहीं करे, इनको द्विगुणा कभी नहीं करे। अच्छा फिर भाई इसमें क्या है, किसमें क्या है, वासा इसमें कहा गया है चरक संगीत वासा निम्ब पटोल केतक बला कुष्मांड केंदीवरी वर्षा बुकुटजा सकंद सहिता च पुति गंधा मिता इंद्री नाग बला कुरुंटक पुरोक्षत्रांत सदा सार्द्राय तुना कवचित द्विगुणा करेसु योज्या बुद्धई। हाँ इसमें भाई जो वर्षा भुजो वासा कुटज कूड़ा, हाँ पुतिगंधा ये अजवाइन अमृता गिलोय इंद्री नाग बला और कुरंट। यानी कि इसमें मुख्य मुख्यतः है गुडुची कुटुजो वाषा कुष्मांडम च शतावरी अश्वगंधा सहचरी सतपुरुषा सतपुष्पा प्रसारिणी सौंफ और प्रसारिणी गंध मदाली प्रयुक्तव्या सदैवार्द्रा देवगुणा नैव कार्यत। साधारण औषधि की योजना शुष्कम नवीनम यद्रव्यम योजम सकल कर्मसु, सभी कामों में उन 9 औषधियों को छोड़कर कुछ ये गुडुची कुटुजो वासा कुष्मांडम से शतावरी को छोड़ करके सब कर्मों में सुखी नहीं औषधि ले। सूक्ष्म नवीनम यद द्रव्यम योजम सकल कर्मसु आर्द्रम च दिवी गुणम, और उसका वहां में जो दिल आर्द्र ली गई तो प्रथम 9 औषधियों को छोड़कर दिव्यगुणम युंजा देश सर्वत्र निश्चय है, यानी कि सूखी के भाव में गीली लेनी तो द्विगुणित करके ले, ऐसा निश्चय किया है। अच्छा भाई अब जिसमें समय नहीं बताया है कैसे खाना है किस तरह लेना है उनके बारे में बताया है। अनुक्त काल आदि को उपयोजना, काले अनुक्ते जिस औषधि में काल नहीं लिखा गया हो, प्रभातम उसको प्रभात सुबह ही शादंगे अनुक्ते जटा भवी, और जिस पेड़ का जिसका नहीं दिया उसकी उसकी जड़ जिस औषधि का भाई नहीं बताया उसकी जड़ ले। भाग अनुक्ते तो साम्यम, और जिसका भाग नहीं अंग नहीं दिया जड़ लेना, जहाँ भाग नहीं दिया वहां पर सामान लेना, क्या भाग 1 भाग 2 भाग 3 भागने लगे तो उसके बराबर लो। शायद पात्र नियुक्ति से मैडम वो जहाँ पर कोई पात्र नहीं कहा गया हो भाई कोई भाई किस पात्र में ले तांबे के लिए में तांबे तो पात्र तांबे का हो या लोहे का हो तो उस जगह शात नुक्ते पात्र चमरण में वो तो वहां उस जगह पर मिट्टी का पात्र ले। फिर एक और कहा गया द्रव्यनुक्तम जलम ग्राह्यम तेलेनुक्ते च तिलोद्भवम, अगर जिसमें भाई जल का है द्रव का है तो उसमें जल लेना चाहिए, और जहाँ तेल कहा गया हो तो उसमें तिल का तेल कह दिया भाई फलाना तेल दिख रहा है वो तेल नहीं तो उसकी जगह तिल का तेल ले। गिरते तैले च योगी च यद द्रव्य पुनरुचित तद ज्ञातम व्यायाम अरे मान तो द्विगुणम। अच्छा योग में पुनर्द्रव्य का मान एकमपि औषधम योगी यस्मिन् पुजत पुनरुच्चिते मान तो द्विगुण प्रोक्तम तद्द्रव्यम तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शी भी क्या कहते हैं वैद्य कि जिस योग में जिस औषध को 2 जगह लिखा तो उसको दुगुना लें। अब मैंने अपस्मार में जो लिखा था उसमें पिपड़ी लिखा था, उस योग में चूर्ण में इससे पहले जो मैंने बनाया था तो उसमें फिर वो अगर पिपड़ी को दो गुना करके लें। एकमपि औषधम योगी यस्मिन् पुनरुच्यते मान तो देवी गुणम प्रोक्तम तद द्रव्यम तत्वदर्शी भी वैद्य, यानी कि जिस योग में जो औषध 2 जगह का तोल में दुगुना ले। अच्छा फिर चूर्ण आदि को में कौन सा चंदन लेना? चूर्ण स्नेह आस्वा लेह प्राय चंदनान्विता कषाय लेपयो प्रायुज्यते रक्त चंदनम। चूर्ण घृत आसव ले इनमें प्राय सफेद चंदन। चूर्ण में चंदन मिलाना तो सफेद मिलाओ, और किसी घृत में जो सिद्ध करना तो उसमें आसव में भी अगर पीने का आसव रिष्ट उसमें भी चंदन आसव है तो उसमें सफेद चंदन लेना। अच्छा कषाय लेप यो हो प्रायो युज्यते रक्त चंदनम। कषाय और लेप में काढ़ में और लेप करने में किसी जगह पर लेप करना हो तो उसमें रक्त चंदन ले।
चूर्णादिकों में चूर्ण स्नेह आशवा लेहा प्राय चंदनान्विता। चूर्ण घृत आशव लेह में प्राय सफेद चंदन डाले। कषाय लेपयो प्रायो युज्यते रक्त चंदनम। और कषाय में काढ़े में और लेप में किस जगह लेप करना हो तो उस जगह, जिस प्रकार मुखादि सौंदर्य के लिए रक्त चंदन लिया जाता है और काढ़े में भी लाल चंदन लिया जाता है। सिद्ध की हुई औषधियों का काल व्यतीत होने पर हीन गुणत्व, गुणहीन हो जाना भाई। गुणहीनम भवेद वर्षाद ऊर्ध्वम तद्वन्यम औषधम। जो वन की औषधि लाएगी यूं एक वर्ष बीत जाने पर उनको गुणहीन हो जाती है। हमने वन से जाकर के, जंगल से जाकर के सूखी लकड़ी को औषधि या कोई फल पदार्थ लिए थे, एक साल में वह जो वन औषधि है वो गुणहीन हो जाती है। मासा दया तथा चूर्ण, और 2 मास में चूर्ण। हीन वीर्यस्तम आपनुयात, हीन तुम गुटी काले हो लवेते वत्सरात्म। हीना शूर घृत तेलादि चतुर्मासाधिका तथा औषध्यो लघु पाका शूर निर्वीर्या वत्सरात्रम पुराणा शूर गुणयुक्त आशव धातव रस आशवा धातवो रसाहा। जंगल से लिया हुई काठोदी एक वर्ष व्यतीत होने पर गुणहीन हो जाती है। चूर्ण 2 मास व्यतीत होने पर हीनवीर्य हो जाता है। गोली और लेह 1 वर्ष का अनंतर गुण होने से कम होते हैं। घृत तेल 16 महीने के बाद, चतुर्मास गुणहीन हो जाते हैं। जिस औषधि गेहूं जो चना आदि के दाने खेत में अच्छी तरह पकने से रह जाते हैं वे 1 वर्ष के उपरांत सत्वीन हो जाती हैं। परंतु पुराना शूर गुणयुक्त, और पुराना में जो गुण ज्यादा किसमें होते हैं, उसमें होते हैं आशव आश्वाह धातु रसा। आशव धातु रस में जितने पुराने होंगे धातु भस्म आशव उतने ही गुण उनकी वृद्धि होगी। रोगों को उक्तानुक्त द्रव्य कथन। व्याधेर अयुक्तम यद द्रव्यम गणोक्तम अपि तज्जेत। व्याधि अनुक्तम अपि यद युक्तम योज्य तत्र तद्बुद्ध है। व्याधि में चूर्ण व कषाय की योजना गण के अनुसार करना योग्य है, और तब भी कोई औषधि गणोक्त है पर व्याधि के विरुद्ध है, व्याधि के अयुक्त है, तो उसको निकाल कर दूसरी औषधि की योजना के हैं। और जो औषधि जो गणोक्त तो नहीं है पर व्याधि के उपयुक्त हो तो बुद्धिमान कल्पना से उसमें वहां की योजना का, ठीक है। देश भेद से औषधि के गुणों में भेद। अब भाई जिस प्रकार किस देश की औषधि कैसी है, किस देश की कैसी है बलि। आग्नेया विंध्यशैलाद्या सौम्यो हिमगिरिर्मत है। अतस्तदौषधानि श्योर अनुरूपाणी हेतु भी अन्य स्वपि प्ररोहंति वनेषु उपवनेषु। विंध्यादि पर्वतों पर उत्पन्न औषधि उष्णवीर्य होती है। आग्नेया विंध्यशैल है, विंध्याचल पर्वत है, विंध्यादि पर्वतों पर जो औषधि उष्णवीर्य होती हैं। और सौम्यो हिमगिरिर्मत है, और हिमवत पर्वत पर हैं, यानी हिमालय पर्वत पर या ठंडे प्रदेशों की जो औषधियां हैं वह सौम्य हैं। अतस्तदौषधानि शूर अनुरूपाणी हेतु भी। इस कारण से जैसे गुण वाली भूमि होती है वैसे गुण रस वाली औषधि होती है। अन्य स्वपि प्ररोहंति वनेषु उपवनेषु। औषधि केवल पर्वतों पर नहीं, जंगल और बगीचों में भी होती है।